नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपीसी के तहत की है। ऐसे में यह नियुक्ति शून्य हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग उन्हें उकसाते हैं, जिससे गतिरोध पैदा हो जाता है। जूली ने आरोप लगाया कि हमारे सदस्य मुकेश भाकर को बाहर निकाला गया और महिला सदस्य के साथ हाथापाई की गई। उन्होंने अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर राहत पैकेज का सवाल भी उठाया। इसके अलावा कहा कि एनसीआर में शामिल अलवर में प्रदूषण फैल रहा है। आज सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकारें बाध्य हैं कि वो केंद्र सरकार के कानूनों को माने और अनुच्छेद 256 के अंदर राज्यपाल अपना प्रतिवेदन भेज सकता है कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों को नहीं मानती है। राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर सीआरपीसी का जो कानून था वो भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 आने के बाद में 30 जून से पहले तक सीआरपीसी का कानून था और 1 जुलाई के बाद में BNSS का कानून देश के अंदर लागू हो गया। ये कानून लागू होने के बाद में इस सरकार के द्वारा APP की जो नियुक्ति की गई है 12 जगहों पर, वो वैसे ही ऑर्डर शून्य हो जाता है, क्योंकि ये नियुक्तियां जो की गई हैं ये पुराने कानून के तहत की गई हैं और पुराने कानून के तहत नीचे से प्रपोजल आते थे और उन्हीं में से PP और APP की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन नया जो कानून है वो ये कहता है कि जो आने वाले समय में PP और APP बनेंगे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होने चाहिए और उन्हीं में से सरकार उनको लगा सकती है। अब 2 प्रकार की गलती ये सरकार कर रही है। पहले तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर जो इस नियम की पालना करते हैं वही PP और APP बन सकते हैं, और जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक जो संकट है इस सरकार के सामने कि ये पुराने नियम के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। ब्लंडर मिस्टेक है सरकार का, सरकार इससे बचना चाह रही है। हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने आसन से सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें सिर्फ इस पे व्यवस्था आ जाए, सरकार का जवाब आ जाए कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है। जवाब नहीं है और सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती और ज़बरदस्ती सत्ता के पक्ष हमारे लोगों को उकसाते हैं, जिसकी वजह से सदन के अंदर गतिरोध बना। हम लोग हमारे जो नियम और प्रक्रिया है उनके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, हम अपनी बात जिस प्रकार से उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं। हमने नियम 119 का हवाला दिया, सारी बातें हम सदन के अंदर रखी और हमारा हक है, हम जो चीज़ें गलत होंगी उसका विरोध करेंगे। और उस विरोध को दबाने के लिए जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के द्वारा हमारे एक माननीय सदस्य को बाहर निकाला गया है, प्रस्ताव किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ निंदनीय है। जिस प्रकार का ये सरकार का जो मंशा है वो साफ झलकती है। हमारी महिला सदस्यों के साथ जिस प्रकार से विधानसभा स्थगित होने के बाद में भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते रहे, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत वो लेके आ गए। ये इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती। सदन के अंदर गतिरोध पहले भी रहा है, ये हमेशा एक प्रक्रिया है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। ये डर क्यों रहे हैं? हमने यही तो कहा था कि सरकार अपना पक्ष रख दे, आके रख देते अपने पक्ष कि इनकी जो नियुक्ति अगर इन्होंने सही की है तो बता देते सदन के अंदर, क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये बात मैं कहना चाहूँगा। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का भजन भी गाया। सदन स्थगन करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया।